नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दिल्ली वाले बीजेपी और आपकी तू मैमे में इतने उलझे हैं कि उन्हें अजय माकन द्वारा अरविंद केजरीवाल पर किए जा रहे खुलासों को एंजॉय करने का समय ही नहीं मिल पा रहा। और दूसरी तरफ केजरीवाल जहां बीजेपी की हल्की सी चिंगारी के जवाब में आग उगल रहे हैं, अजय माकन के खिलाफ चुप्पी साधे हैं। हालांकि दिसंबर में जब माकन ने बोलना शुरू किया था तो केजरीवाल कुछ बिलबिला गए थे और उन्होंने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटों में या तो अजय माकन को पार्टी से निकाला जाए, नहीं तो वो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को निकलवा देंगे। लेकिन अजय माकन अपनी बात पर डटे रहे। यहाँ ये भी बताते चले कि अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले का खुलासा करने में माकन ने काफी अग्रणी भूमिका निभाई थी और केजरीवाल के शीश महल के बारे में भी शिकायतें करने में माकन काफी आगे रहे हैं। अब कांग्रेस के ये वरिष्ठ नेता केजरीवाल पर बुरी तरह से आक्रामक है और इन्होंने आप के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें राष्ट्र विरोधी भी करार दिया है और साथ ही उन पर राजनीतिक लाभ के लिए चरमपंथी संगठनों से गठजोड़ करने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही अजय माकन ने आपके साथ किसी तरह के चुनाव बाद गठबंधन को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि यह उनकी पर्सनल ओपिनियन है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ऐसी पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए जो सरकार को अपने निजी फायदे के लिए चलाती हो। माकन का मानना है कि 2013 और 24 लोकसभा चुनावों में आपका समर्थन करना दिल्ली के लिए हानिकारक साबित हुआ और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। केजरीवाल की अराजक विचारधारा और हरकतों ने न सिर्फ दिल्ली को नुकसान पहुंचाया है बल्कि भाजपा को भी बढ़ने का मौका दिया है। अब समय आ गया है कि दिल्ली से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। केजरीवाल के मुखर आलोचक हैं अजय माकन और आपके साथ हुए गठबंधन का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के मतदाताओं का आधार कमजोर कर दिया है। उन्होंने हरियाणा और दिल्ली दोनों जगह गठबंधन की बातचीत तोड़ने का दोष केजरीवाल पर लगाया है। माकन ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व आपके साथ गठबंधन करना चाहती थी और उन्होंने किया, जबकि उन जैसे नेताओं ने उनका विरोध किया था। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने तुरंत घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी हरियाणा की सब 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस अचानक फैसले ने काफी आगे पहुंच चुकी बातचीत को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। दिल्ली में भी माकन ने यह दावा किया है कि लोकसभा नतीजों के एक दिन बाद आपने यह ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, जिससे दोनों पार्टियों के बीच संबंध और बिगड़ गए। अपने 25 दिसंबर के बयान को भी माकन दोबारा दोहरा रहे हैं। उसमें उन्होंने केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी कहा था। माकन ने साफ किया केजरीवाल ने खुद को अराजकतावादी बताया है। अगर वो खुद को अराजकतावादी कहते हैं तो उन्हें राष्ट्र विरोधी क्यों न कहा जाए। अराजकतावादी वह होता है जिसे संविधान पर विश्वास नहीं होता, जबकि राष्ट्रवादी संविधान को बनाए रखने में यकीन रखता है। माकन की यह टिप्पणी केजरीवाल की उस टिप्पणी पर आधारित है जो उन्होंने 20 जनवरी 2014 में दी थी। रेल भवन के बाहर अरविंद केजरीवाल धरना दे रहे थे और यूपीए सरकार के खिलाफ वह प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन को करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि वो कहते हैं मैं अराजकतावादी हूँ। हाँ मैं हूँ और आज मैं गृह मंत्री सुशील शिंदे जो कि उस टाइम के गृह मंत्री थे उनके लिए अराजकता पैदा करूंगा। यह विरोध प्रदर्शन वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि दिल्ली के पुलिसकर्मियों का निलंबन हो, उन पुलिसकर्मियों का जो उस टाइम सोमनाथ भारती के नेतृत्व में एक रेड की गई थी और उसके बाद उन्होंने युगांडा के नागरिकों को गिरफ्तार करने से मना कर दिया था सोमनाथ भारती के कहने पर। माकन ने यह पूछा कि अगर वो खुद को अराजकतावादी कहते हैं तो उन्हें राष्ट्र विरोधी क्यों ना कहा जाए। अराजकतावादी वह होता है जो संविधान में विश्वास नहीं करता। ऐसे व्यक्ति पर राज्य या देश चलाने का भरोसा कैसे किया जा सकता है। माकन ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि कांग्रेस नेतृत्व केजरीवाल के लिए नरम है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व के एक प्रमुख सदस्य के रूप में उन्होंने कहा कि दिल्ली में जल्द ही और पंजाब में भी अब केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखाने का समय आ गया है। माकन ने आप पर चरमपंथी खालिस्तान समर्थक संगठनों से जुड़े होने का बेहद गंभीर आरोप भी लगाया है। उन्होंने पंजाब में आपके शासन के दौरान कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति की तरफ इशारा किया है। उन्होंने बताया कि पंजाब में आतंकवादी हमलों की वापसी हो रही है और पुलिस थानों पर ऑस्ट्रिया में बने ग्रेनेड द्वारा हमले हो रहे हैं जो मुंबई और संसद पर हुए आतंकी हमलों में इस्तेमाल हुए थे। उन्होंने खालिस्तान से जुड़े हुए और भी आरोप केजरीवाल के ऊपर लगाए हैं। उनका साथ दिया पूर्व पंजाब उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने, जिन्होंने माकन के दावों का समर्थन किया। लेटर लिखी है मैंने कि पंजाब में पुलिस स्टेशन पर नेक्स्ट स्लाइड हैंड ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं और आज तक आपकी NIA कहाँ चलेगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ चलेगी। ये एक हैंड ग्रेनेड अटैक नहीं है,
के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। हमारे टाइम में 2008 में कैप्टन साहब उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे और राजस्थान के एरिया में एक अटैक हो गया था, बम अटैक हुआ था। तो मेरे ख्याल के पंजाब पुलिस से पहले NIA वहां पहुंच गई थी। तो आज 1.5 महीने में भी वहाँ के लोगों में दहशत है और मेरा ख्याल है कि मैं आपको दिल्ली वाली प्रेस को भी कहना चाहता हूँ कि कभी आकर पंजाब को देखना कि पुलिस स्टेशन जो है जब पुलिस ब्लास्ट हुए, केजरीवाल साहब नोट करो आप भी, आप कहते हो कि मैं पूरी दुनिया को देख लेता हूँ, मैं सभी के साथ लड़ाई लड़ता हूँ। पंजाब के पुलिस स्टेशन जिनके ऊपर अटैक हुआ, बॉर्डर के जितने पुलिस स्टेशन हैं उनकी 10-10 फीट दीवारें ऊंची कर दी और रात को 6 बजे से जब अंधेरा हो जाता है सर्दियों में, पुलिस स्टेशन के सामने जो रोड है उनको दोनों साइडों से ब्लॉक कर दिया जाता है। उस रोड पर कोई नहीं जा सकता, 1-1.5 किलोमीटर आप डाइवर्ट कर देते हैं। अगर पंजाब पुलिस अंदर डर कर बैठ जाएगी, जो दीवार पुलिस स्टेशन पर होनी चाहिए, ये पंजाब के लोगों को ये दीवार पड़नी चाहिए कि आपको कोई खतरा नहीं। चीफ मिनिस्टर को वहाँ जाना चाहिए था, आम आदमी पार्टी को पहुँचना चाहिए था, इनके मिनिस्टर्स को पहुँचना चाहिए था। वहाँ लोगों को, मेरे डेरा बाबा नानक में वहाँ उसने अप्लाई किया, उसको थ्रेट आई कॉल और उसको मैसेज आया, वॉइस मैसेज आए कि तेरे को हम गोली मारेंगे। 2 बार वहाँ गोली चल गई, उसको लाइसेंस देने की बजाय उसका रिफ्यूज कर दिया गया और उसके ऊपर अटैक हुआ। जब लोग वहाँ गए डेरा बाबा नानक पुलिस स्टेशन में तो रास्ता बंद, DSP ने अंदर नहीं लेकर गया। मेरी कॉल से DIG को, मैं रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, मैंने DIG को कॉल किया कि वहाँ गोली चल गई है। वो बहुत हैरान करा, गोली चल गई। मैंने कहा लोग तो नारे लगा रहे हैं। तो वहाँ पे DSP जब तक पहुँचा, उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर नहीं करने दिया, बाहर रोड पर खड़े होकर उन लोगों की बात सुनी। तो ये मेरे वहाँ जी कहते हैं कि पंजाब में गैंगस्टरिज्म और जो रेडिकल्स हैं, गैंगस्टर और रेडिकल्स, इनका नेक्सस बन गया है, ये दोनों इकट्ठे। जो गैंगस्टर पंजाब में है उनका पाकिस्तान में जो रेडिकल्स बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं, उनके साथ डायरेक्ट इनकी इन्वॉल्वमेंट है और इनको सभी को, दिल्ली की इंटेलिजेंस को भी, IB को, रॉ को, सभी को पता है और पंजाब को भी पता है। वहाँ उनके नेक्सस से पंजाब का नुकसान हो रहा है। उसमें ये देखिए, मैं केजरीवाल साहब को कह रहा हूँ कि आप बाई इलेक्शन में डेरा बाबा नानक गए थे, वहाँ का जग्गू भगवानपुरिया जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, वैसा ही पंजाब का सबसे रेडेड गैंगस्टर है जग्गू भगवानपुरिया। उसकी व्हाट्सएप कॉल चलती रही जेल से और उसी के भाई को, उसका नाम गगन है, आज भी उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। पहली बार देखा है कि गुंडे को गुंडे से डर है और उनको बचाया जा रहा है कि पुलिस प्रोटेक्शन दे दो, इनको मरने मत दो। इसका मतलब, इसका जवाब कोई नहीं, आप पूछ लीजिए उनसे, आप DGP पंजाब को कॉल करिए कि क्यों आपने उसको पुलिस ऑन रिकॉर्ड दी है, उसको 2 गनमैन पुलिस ने दी। माकन ने आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट में 382.52 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जहां केजरीवाल समय से पहले परियोजनाओं को पूरा करने का दावा करते हैं, वहीं 10 वर्षों में केवल 3 अस्पताल बनाए गए हैं, वो भी कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुए थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को नहीं मानता कि दिल्ली को आप छोटा राज्य समझ लें। अगर छोटा राज्य समझ रहे होते तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को इतना वॉइस स्पेस आप लोग टेलीविजन चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के अंदर देते हैं, आप उतना तो शायद किसी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को भी नहीं देते होंगे जितने दिल्ली के राज्य के एक मुख्यमंत्री को देते हैं। और ये आजादी के बाद से लेकर अब तक बगैर एक भी बार ऐसा कुछ हुए, निर्विवाद तौर के ऊपर ये रहा है कि जो दिल्ली में पार्लियामेंट इलेक्शन जीतता है वही नेशनल में गवर्नमेंट उसी की बनती है।
और 7 में से जो 5 जीतता है, 6 जीतता है या 7 जीतता है, उसी की सरकार केंद्र के अंदर बनती है। तो इसलिए दिल्ली जो है वो उसको छोटे या बड़े से मत समझिए, जो दिल्ली जीतता है वो पूरा देश के अंदर उसकी सरकार बनती है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी विफल रही है भाजपा को राष्ट्र के अंदर आने से। माकन ने अस्पताल परियोजना में लागत बढ़ने का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी अस्पताल पर अतिरिक्त 314 करोड़ रुपए, बुराड़ी अस्पताल पर 41 करोड़ रुपए और मौलाना आजाद डेंटल अस्पताल पर अतिरिक्त 26 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। माकन ने केजरीवाल पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में दिल्ली मॉडल बेचते हैं और दिल्ली में पंजाब मॉडल का प्रचार करते हैं और यही दोहरी नीति देश को बर्बाद कर रही है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी सरकार पर शीला दीक्षित द्वारा शुरू की गई लाडली योजना की भी अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बच्चियों को आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन आप सरकार ने इसमें रुचि नहीं दिखाई, जिससे पंजीकरण में 700% की गिरावट आई है। टैग रिपोर्ट के अनुसार सरकार के पास 618 करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन लाभार्थियों को नहीं मिले। माकन ने कहा कि यह योजना भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए थी, लेकिन आप सरकार की लापरवाही से इसका भी प्रभाव खत्म हो रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में सदैव से ही बेटियों को न केवल सिर्फ उसका हक दिया जाता है, अपितु जीवन पर्यंत उसकी सेवा सहायता का भाव मन में रहता है। हम हर मौके पर हमारी लाडलियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, मगर जो बेटियों का हक खा जाए वो पाप और श्राप दोनों का भागी होता है। और यह बेशर्म आप मतलब आम आदमी पार्टी के पाप की गाथा की ये कहानी आज हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर दुर्भाग्यवश और नॉर्थ इंडिया के अंदर कई राज्यों के अंदर जो जेंडर में सेक्स रेशियो है उसके अंदर फीमेल की संख्या बहुत कम है और उसका एक कारण भ्रूण हत्या के तौर के ऊपर बच्चियों का भ्रूण हत्या हो जाती है। और कई ऐसे जगह के ऊपर बेशक हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में बच्चियों को, लड़कियों को बराबर का और आदर के भाव से देखा जाता था, लेकिन कुछ समय से कुछ ऐसे परिवार जो बच्चियों को बोझ के तौर पे मानते हैं, दहेज के तौर के ऊपर दहेज देने और लेने में विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए वो लोग भ्रूण हत्या का सहारा करके जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो को खराब कर देते थे। इसको दूर करने के लिए शीला दीक्षित जी ने एक नई योजना को शुरुआत करी जिसकी चर्चा पूरे विश्व के अंदर हुई और वो योजना का नाम लाडली योजना था। 1 जनवरी 2008 से शीला दीक्षित जी ने लाडली योजना एक नई सोच के साथ में योजना शुरू करी और वो योजना ये थी कि अगर गरीब परिवारों के अंदर जैसे ही बच्ची पैदा होती है तो 10,000 रुपए सीधे के सीधे उस परिवार के अंदर दे दिया जाता है। अगर घर में पैदा हुए तो 10,000 रुपए और अगर हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशन में कहीं पैदा हुए तो 11,000 रुपए दिया जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं था। ये दिल्ली में श्रीमती शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने बच्चियों की रक्षा करने के लिए एक शुरुआत करी। और सिर्फ यही नहीं, जैसे ही वो बच्ची पैदा होती थी उसके परिवार को दिया जाता था। फर्स्ट क्लास में एडमिशन जैसे ही लेते थे वो 5,000 रुपए उसके जमा हो जाते थे उसके पास में, उसको दे दिए जाते थे। 6th क्लास में 5,000 और दे दिए जाते थे। 9th में 5,000 और दे दिए जाते थे। 10वीं जैसे ही पास होता था 5,000 और दे दिए जाते थे और 12वीं में एडमिशन मिलते ही 5,000 दे दिए जाते थे। और जैसे ही वो बच्ची 18 वर्ष की होती थी उस बच्ची को 1 लाख रुपया उस बच्ची के अकाउंट के अंदर सीधे के सीधे ट्रांसफर हो जाते थे। 1 लाख रुपया एक बच्ची को जैसे ही 18 वर्ष के अंदर के होती थी वो हो जाते थे। इस तरीके की स्कीम बनाई गई थी जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेश के अंदर करी जाती थी और दिल्ली की फ्लैगशिप स्कीम में से एक थी। आप सोचिए कि कितना सुंदर सोच श्रीमती शीला दीक्षित जी की उस वक्त रही होगी कि बच्चियों की रक्षा करने के लिए, भ्रूण हत्या रोकने के लिए
जेंडर सेक्स रेशियो को ठीक करने के लिए उन्होंने एक नई सोच वाली स्कीम को उस वक्त लागू किया। नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाएं। ये अब टोटल रजिस्ट्रेशन है। ये आप देखिए, जब हम लोग आखिर में 2013-14 में जब हम लोगों ने छोड़ा था, उस वक्त टोटल रजिस्टर्ड जो है रजिस्ट्रेशन उस वर्ष 1,39,346 की थी। अब जो है कम होते होते ये 2020-21 के अंदर ये मात्र 43,415 रह गए हैं। उससे पहले साल में तो ये 30,880 केवल था। तो आप सोचिए कि दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिल्ली के अंदर तादाद लोगों की बढ़ रही है, तो ये बढ़ना चाहिए बच्चियों की रजिस्ट्रेशन हर साल, लेकिन ये बढ़ने की जगह जो है ये इसके अंदर रजिस्ट्रेशन एट बर्थ में तो 7 गुना कम हुआ है, इसमें 3 गुना कम टोटल रजिस्ट्रेशन के अंदर लगभग हुआ है। तो ये लाडली स्कीम जो कि बच्चियों का हक जो हमारे दिल्ली के अंदर मिलना चाहिए उसका हक ये इस तरीके से छीन रहे हैं। तो ये कैसी सरकार है, कैसी पार्टी है जो कहती है कि हम 2100 रुपए देंगे, आगे का प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन जो स्कीम अभी बच्चियों के लिए जो स्कीम है उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, उसको नहीं दे रहे, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि आगे ये इस बात को के ऊपर खरे उतरेंगे जो प्रॉमिसेस इन्होंने की हैं कि 2100 रुपए हर महिला को देंगे, जबकि बच्चियों को जो पैसा देना चाहिए उस स्कीम को भी ये लोग ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। बच्चियों के साथ अन्याय, ये देखिए, ये 2008-9 में जब शुरू हुआ था, ये है रजिस्ट्रेशन एट बर्थ। जैसे इस स्कीम के 2 हिस्से थे कि एक तो जैसे ही बच्ची पैदा हो उस वक्त रजिस्टर करके उसको पैसे दिए जाएं, और दूसरा ये था कि जो बच्चियां रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर अगर मान लीजिए उसको पैदा होने के टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, तो जैसे ही 1st क्लास या 5th क्लास में बच्ची वो जाती है उस टाइम के ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन करा जा सके। तो ये रजिस्ट्रेशन एट बर्थ या बाद में रजिस्ट्रेशन 2 अलग अलग इसके अंदर तरीके से करा जाता था, और ये दोनों की स्लाइड्स हम दिखाएंगे। अभी इसको हम देखते हैं। ये 2008-9 में जब शुरुआत हुई तो उस वक्त 20,242 लोगों ने उसी साल रजिस्ट्रेशन कराया, जो बढ़ करके उसके बाद में 23,871 पहुंच गया। अब ये गिरते गिरते 2019 के अंदर आप देखिए ये 6,299 रह गए, और 2020-21 के अंदर जो CAG ने कहा है ये मात्र 3,153 सिर्फ रह गया। आप देखिए कि कहां पे ये 23,000 था और कहां पर ये मात्र 3,153 रह गया है। ये बच्चियों के साथ में इन लोगों ने बच्चियों का हक छीना है। केजरीवाल सरकार ने जो स्कीम पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा होती थी उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन की निष्क्रियता इतनी है कि कहां पर जो है वो 23,000 और कहां पे 3,000, 7 गुना लगभग कम हो गया है। आप सोचिए 700% की गिरावट इसके अंदर आ गई है, जो कि शीला दीक्षित जी के समय के ऊपर पीक में था। ये आज स्थिति यहाँ पर इन लोगों ने कर दिया है। उन्होंने जोड़ा, जब तक दिल्ली में कांग्रेस सत्ता थी हमने 7 लोकसभा सीटें जीती और भाजपा को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर रोक दिया, लेकिन आपके शासन में भाजपा ने दिल्ली की सारी 7 लोकसभा सीटें जीत ली, जिससे केंद्र में उसकी ताकत बढ़ गई है। तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, हम लोगों का अपना इतिहास है। और एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर जब तक कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, हम यहाँ पे दिल्ली में 7 की 7 सीटें लोकसभा की जीतते रहे। और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने रोका। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकना, लोकसभा के चुनाव जीतने का मतलब नेशनल लेवल के ऊपर भी हम लोग उनको रोकते हैं। दिल्ली जो जीतता है लोकसभा में वही नेशनल लेवल पे सरकार बनाता है। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार आई है, ठीक उसका उलट केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार और 7 की 7 लोकसभा सीटें भाजपा जीतती रही, तो कौन उनके साथ में? उन्होंने कहा, मेरा मानना है 2013 में आपका समर्थन करना और 2024 में गठबंधन करना दिल्ली को नुकसान पहुंचाने वाला और भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुआ। कांग्रेस को कमजोर करना भाजपा को हराने का तरीका नहीं है। अब जैसे जैसे ये चुनावी लड़ाइयां तेज हो रही है, सभी की नजरें इस बात पर है कि अरविंद केजरीवाल और आप इन गंभीर आरोपों का जवाब कैसे देंगे। जहां आपने खालिस्तानियों से संबंध और स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोपों पर चुप्पी साध रखी है, वहीं माकन पर राजनीतिक लाभ के लिए बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप आप लगा रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में सदैव से ही बेटियों को न
केवल सिर्फ उसका हक दिया जाता है, अपितु जीवन पर्यंत उसकी सेवा सहायता का भाव मन में रहता है। हम हर मौके पर हमारी लाडलियों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, मगर जो बेटियों का हक खा जाए वो पाप और श्राप दोनों का भागी होता है। और यह बेशर्म आप मतलब आम आदमी पार्टी के पाप की गाथा की यह कहानी आज हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर दुर्भाग्यवश और नॉर्थ इंडिया के अंदर कई राज्यों के अंदर जो जेंडर में सेक्स रेशियो है उसके अंदर फीमेल की संख्या बहुत कम है, और उसका एक कारण भ्रूण हत्या के तौर के ऊपर बच्चियों का भ्रूण हत्या हो जाती है। और कई ऐसे जगह के ऊपर बेशक हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में बच्चियों को, लड़कियों को बराबर का और आदर के भाव से देखा जाता था, लेकिन कुछ समय से कुछ ऐसे परिवार जो बच्चियों को बोझ के तौर पे मानते हैं, दहेज के तौर के ऊपर दहेज देने और लेने में विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए वो लोग भ्रूण हत्या का सहारा करके जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो को खराब कर देते थे। इसको दूर करने के लिए शीला दीक्षित जी ने एक नई योजना को शुरुआत करी जिसकी चर्चा पूरे विश्व के अंदर हुई, और वो योजना का नाम लाडली योजना था। 1 जनवरी 2008 से शीला दीक्षित जी ने लाडली योजना एक नई सोच के साथ में योजना शुरू करी, और वो योजना ये थी कि अगर गरीब परिवारों के अंदर जैसे ही बच्ची पैदा होती है तो 10,000 रुपए सीधे के सीधे उस परिवार के अंदर दे दिया जाता है। अगर घर में पैदा हुए तो 10,000 रुपए, और अगर हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशन में कहीं पैदा हुए तो 11,000 रुपए दिया जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं था। ये दिल्ली में श्रीमती शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने बच्चियों की रक्षा करने के लिए एक शुरुआत करी। और सिर्फ यही नहीं, जैसे ही वो बच्ची पैदा होती थी उसके परिवार को दिया जाता था। फर्स्ट क्लास में एडमिशन जैसे ही लेते थे वो 5,000 रुपए उसके जमा हो जाते थे, उसके पास में उसको दे दिए जाते थे। 6th क्लास में 5,000 और दे दिए जाते थे, 9th में 5,000 और दे दिए जाते थे, 10वीं जैसे ही पास होता था 5,000 और दे दिए जाते थे, और 12वीं में एडमिशन मिलते ही 5,000 दे दिए जाते थे। और जैसे ही वो बच्ची 18 वर्ष की होती थी उस बच्ची को 1 लाख रुपया उस बच्ची के अकाउंट के अंदर सीधे के सीधे ट्रांसफर हो जाते थे। 1 लाख रुपया एक बच्ची को जैसे ही 18 वर्ष के अंदर के होती थी वो हो जाते थे। इस तरीके की स्कीम बनाई गई थी जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेश के अंदर करी जाती थी, और दिल्ली की फ्लैगशिप स्कीम में से एक थी। आप सोचिए कि कितना सुंदर सोच श्रीमती शीला दीक्षित जी की उस वक्त रही होगी कि बच्चियों की रक्षा करने के लिए, भ्रूण हत्या रोकने के लिए, जेंडर सेक्स रेशियो को ठीक करने के लिए उन्होंने एक नई सोच वाली स्कीम को उस वक्त लागू किया। नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाएं। ये अब टोटल रजिस्ट्रेशन है। ये आप देखिए, जब हम लोग आखिर में 2013-14 में जब हम लोगों ने छोड़ा था उस वक्त टोटल रजिस्टर्ड जो है रजिस्ट्रेशन उस वर्ष 1,39,346 की थी। अब जो है कम होते होते ये 2020-21 के अंदर ये मात्र 43,415 रह गए। उससे पहले साल में तो ये 30,880 केवल था। तो आप सोचिए कि दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिल्ली के अंदर तादाद लोगों की बढ़ रही है, तो ये बढ़ना चाहिए बच्चियों की रजिस्ट्रेशन हर साल, लेकिन ये बढ़ने की जगह जो है ये इसके अंदर रजिस्ट्रेशन एट बर्थ में तो 7 गुना कम हुआ है, इसमें 3 गुना कम टोटल रजिस्ट्रेशन के अंदर लगभग हुआ है। तो ये लाडली स्कीम जो कि बच्चियों का हक जो हमारे दिल्ली के अंदर मिलना चाहिए उसका हक ये इस तरीके से छीन रहे हैं। तो ये कैसी सरकार है, कैसी पार्टी है जो कहती है कि हम 2100 रुपए देंगे, आगे का प्रॉमिस कर रहे हैं,
लेकिन जो स्कीम अभी बच्चियों के लिए जो स्कीम है उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, उसको नहीं दे रहे, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि आगे ये इस बात को के ऊपर खरे उतरेंगे जो प्रॉमिसेस इन्होंने की हैं कि 2100 रुपए हर महिला को देंगे, जबकि बच्चियों को जो पैसा देना चाहिए उस स्कीम को भी ये लोग ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। बच्चियों के साथ अन्याय, ये देखिए, ये 2008-9 में जब शुरू हुआ था, ये है रजिस्ट्रेशन एट बर्थ। जैसे इस स्कीम के दो हिस्से थे कि एक तो जैसे ही बच्ची पैदा हो उस वक्त रजिस्टर करके उसको पैसे दिए जाएं, और दूसरा ये था कि जो बच्चियां रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर अगर मान लीजिए उसको पैदा होने के टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो जैसे ही फर्स्ट क्लास या फिफ्थ क्लास में बच्ची वो जाती है उस टाइम के ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन करा जा सके। तो ये रजिस्ट्रेशन एट बर्थ या बाद में रजिस्ट्रेशन, दो अलग अलग इसके अंदर तरीके से करा जाता था, और ये दोनों की स्लाइड हम दिखाएंगे। अभी इसको हम देखते हैं। ये 2008-9 में जब शुरुआत हुई तो उस वक्त 20,242 लोगों ने उसी साल रजिस्ट्रेशन कराया, जो बढ़ करके उसके बाद में 23,871 पहुंच गया। अब ये गिरते गिरते 2019 के अंदर आप देखिए ये 6,299 रह गए, और 2020-21 के अंदर जो सीएजी ने कहा है ये मात्र 3,153 सिर्फ रह गया। आप देखिए कि कहां पे ये 23,000 था और कहां पर ये मात्र 3,153 रह गया है। ये बच्चियों के साथ में इन लोगों ने बच्चियों का हक छीना है। केजरीवाल सरकार ने जो स्कीम पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा होती थी उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन की निष्क्रियता इतनी है कि कहां पर जो है वो 23,000 और कहां पे 3,000, 7 गुना लगभग कम हो गया है। आप सोचिए 700% की गिरावट इसके अंदर आ गई है, जो कि शीला दीक्षित जी के समय के ऊपर पीक में था। ये आज स्थिति यहां पर इन लोगों ने कर दिया है।